अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से कम पेश 8 माह पहले मैंने सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारक के ऊपर तफसीली मुफस्सल बयान किया, जिसको दुनिया भर में हमारे सुनने वालों ने बहुत ही पसंद किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बयान को बहुत सी लोगों की ज़िंदगियां बदलने का ज़रिया बनाया। आप सिर्फ़ इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरह तौबा का जो वो बयान था, फिर उसका एक आखिरी हिस्सा अलग से जिसमें अमाल थे वो अलग से फिर अपलोड किया गया तलाश चैनल के ऊपर। फिर लोगों की तलब को देखते हुए फिर मैंने दोबारा एक मुख्तसर सा बयान किया सूरह तौबा के ऊपर, यानी आखिरी 2 आयात मुबारका के ऊपर। उसको आरज़ू चैनल पे अपलोड किया गया। फिर लोगों की तलब मज़ीद बढ़ी, फिर दोबारा से मैंने मुख्तसर सा बयान किया उन्हीं आखिरी 2 आयात मुबारका के ऊपर, तो उसको कमली चैनल के ऊपर अपलोड किया गया। तो यूँ इस वक्त सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात की फ़जीलत, मोजज़ात, करिश्मात और रूहानियत में सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात का किरदार, इस हवाले से जो बयान है, जो तफसीली बयान है, वो तलाश चैनल के ऊपर है, जिसको तकरीबन 11 लाख के करीब लोग जो है वो अब तक देख चुके हैं। जो बाद में बयानात सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका के ऊपर हुए, उनमें भी एक बयान जो है वो तलाश चैनल पे अपलोड है, एक आरज़ू पे है और एक कमली चैनल पे है। तो यूँ ये चारों वीडियोस जो हैं ये तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी लोग इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका की क्या फ़जीलत है, क्या अहमियत है, क्या मोजज़ात हैं, क्या करिश्मात हैं, वो तो आप बयान तफसील के साथ वहीं से सुनेंगे तलाश चैनल पे। और मैंने उन्हीं बयानात के अंदर तरीका भी बताया है कि सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात से दुनिया या आखिरत, जो भी आप चाहते हैं, चाहे रूहानियत चाहते हैं, चाहे आखिरत चाहते हैं, चाहे दुनिया के किसी मसले में आप उलझे हुए हैं उससे निकलना चाहते हैं, तो उसके पढ़ने के मैंने 3 तरीके या 3 तरतीबें जो हैं वो बताई। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो अपनी सहूलत और अपनी तलब के मुताबिक जितना कोई कर सकता है वो अमल कर रहा है। फिर उसको देखते हुए सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका का इज्तिमाई अमल जो है वो भी हमने शुरू करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह तौबा की जो आखिरी 2 आयात का अमल है, यानी इज्तिमाई अमल है, वो हमारा था 12 करोड़ मरतबा पढ़ना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो 12 करोड़ मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका जो है वो दुनिया भर से आशिकाने रसूल ने और चाहने वालों ने, जिनका रूहानियत के साथ ताल्लुक़ है, अमलियात के साथ जो ताल्लुक़ है, और जो यहाँ लोग तशरीफ़ लेकर आते हैं या सोशल मीडिया पे हमारे मुतल्लकीन हैं, सब ने मिल के वो 12 करोड़ की तादाद मुकम्मल कर ली है। यानी जो हमारा एक मकसद था वो हासिल हो गया है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सुनने के बाद किसी के दिल में ये बात है, इसलिए मैं वाज़ेह कर दूँ कि हमने वो अमल बंद कर दिया है। वो इज्तिमाई अमल चल रहा है। यानी जो एक तादाद का तयन किया जाता है वो ये होता है कि कम अज़ कम 12 करोड़ हो। ऊपर जो है अल्लाह हमें हिम्मत दे, तौफीक दे, वो 12 अरब भी हो जाए तो नूर नूर है। तो इसलिए वो तमाम हज़रात जो सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका पढ़ रहे हैं या ये बयान सुनने के बाद पढ़ना चाहें, तो वो इज्तिमाई अमल में शामिल हों। अपनी तादाद, अपना इरादा, अपना नाम जो है वो कम्युनिटी पोस्ट के अंदर कमेंट में जो है वो लिखें या व्हाट्सएप नंबर पे हमें सेंड कर दें, ताकि हम अपने रिकॉर्ड में उसको जमा कर लेंगे, डाल देंगे। तो ये इज्तिमाई अमल इंशाअल्लाह चलता रहेगा। जो 3 तरतीब मैंने पढ़ने की बताई थी, उनमें सबसे कम तरतीब ये थी कि आप 7 बार इसको सुबह शाम जो है वो पढ़ें। जब वो मुकम्मल हो जाए तो फिर क्या है, सारी ज़िंदगी हर नमाज के बाद 1 बार आपने पढ़ते रहना है। दूसरी तरतीब थी कि आप इसको 21 बार सुबह, 21 बार शाम को पढ़ें।
फिर जब ये तरतीब मुकम्मल हो जाए तो उसका एक हल मैंने ये बताया था कि आप 7 बार भी हर नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरह एक तरतीब ये थी कि 129 मरतबा सुबह, 129 मरतबा आप शाम को पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने वो तरतीब पकड़ी है तो जब मुकम्मल हो गई तो उसका अब क्या हल है कि वो हर नमाज के बाद इसको 7 बार सारी ज़िंदगी पढ़ते रहेंगे। तो ये अमल इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके हाथ में रहेगा। तो दूसरी तरतीब ये थी कि 129 मरतबा आप सुबह शाम पढ़ेंगे। जब आपकी तकमील हो जाएगी, यानी जो तादाद है या दिनों का जो तयन है उसके मुताबिक आप इसकी रियाजत कर लेंगे, तो फिर उसका मदावत जब उसकी करनी है तो उसका क्या हाल है कि आप हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ते रहेंगे सारी ज़िंदगी के लिए। और अगला जो अमल था वो था इज्तिमाई अमल। तो इज्तिमाई अमल के अंदर ये था कि जो लोग रूहानियत में आना चाहते हैं, यानी आखिरत अपनी बनाना चाहते हैं, रूहानियत में मकाम पाना चाहते हैं, या दुनियावी मसाइल के अंदर उलझे हुए हैं, कोई हल नहीं मिल रहा, जादू से मारे हुए हैं, हर वजीफ़ा कर लिया है या मुख्तलिफ वज़ाइफ कर कर के रजत का शिकार हो चुके हुए हैं, तो वो तमाम हजरात भी इस तरह लाइलाज बीमारियां हैं, घरेलू मसाइल हैं या कारोबारी मसाइल हैं, जिनके लिए उन्होंने कोई पीर फ़कीर नहीं छोड़ा, कोई वजीफ़ा नहीं छोड़ा, कोई मंतर जंतर नहीं छोड़ा, तो उनके लिए क्या था कि आप इज्तिमाई अमल में शामिल हो जाएं और 1.25 लाख की नीयत कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हज़ारों लोगों ने जो है वो 1.25 लाख की नीयत करके इसको पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। तो वो तमाम हज़रात जिन्होंने 1.25 लाख की नीयत से एक निसाब पढ़ा और आगे वो मज़ीद नहीं पढ़ना चाहते, जिस मकसद के लिए उन्होंने पढ़ा था वो मकसद हासिल हो गया, या वक्त की किल्लत है, अब उनको फुर्सत नहीं है या आसानी नहीं है, या तबीयतन या उनका मजाज है कि अब हमने अमल जो है वो बंद करना, उनका जहन मज़ीद पढ़ने का नहीं है, तो उनके लिए क्या है कि वो 21 बार सुबह, 21 बार शाम को इसको पढ़ते रहें और सारी ज़िंदगी पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमल ये हाथ में रहेगा, इस अमल का कोई मनफी असर भी नहीं आएगा, यानी रजत वगैरह नहीं होगी। तो ये सारी बातें उस बयान के अंदर मौजूद हैं। जब आप तफसील के साथ वो बयान सुनेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये किस तरतीब के साथ पढ़ी जा सकती है और फिर इसका पढ़ने का तरीका क्या है। फिर जब मैंने कमली चैनल पे बयान किया, जब आरज़ू तलाश चैनल का बयान था, उसमें कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हज़रत साहब आपने ये कहा है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद। तो यूँ जब आप पढ़ेंगे तो आपकी तस्बीह का एक दाना गिरेगा। तो बाज़ लोगों के ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हज़रत साहब ये दरूद हम ना पढ़ें तो हम कोई और पढ़ लें। फिर बाज़ लोगों ने कहा जी हम या मोहम्मद नहीं कहना चाहते। मैंने कहा जी आप ना कहें। इस तरह बाज़ लोगों के अकायद हैं वो हरफ़े निदा यानी या नहीं कहना चाहते, उन्हें इसमें पाक मोहम्मद से कोई ऐसा एतराज़ नहीं था, लेकिन वो या से भागते हैं कि हमने या नहीं कहना। तो बाज़ ये कहते थे कि जी सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूलुल्लाह हम कह लें या सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह कह लें। तो ये जब सारा फीडबैक आया, तो जब मैंने कमली चैनल के लिए बयान किया तो उसमें फिर मैंने सारी बातों की वजाहत कर दी है। पहले आप तलाश चैनल का बयान सुने, फिर आरजू के सुने, फिर कमली चैनल का सुने, तो उनको इंशाल्लाह आपको सारे इश्काल जो है वो दूर हो जाएंगे। जिस तरह आप पढ़ना चाहें आप पढ़ें, जो भी आपका अकीदा है उसके मुताबिक आप पढ़ें। इन 2 आयात मुबारका का मौजज़ा ये है कि जब इनको आप मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे तो अगर तो आपका अकीदा दुरुस्त है तो आपको थपकी मिल जाएगी कि अपना अमल जारी रखो, अपने अकायद पे कायम और दायम रहो। और अगर आपके अकीदे के अंदर कोई गड़बड़ है, कोई कमी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रहमत फरमाएगा, सरकार नज़र करम फरमाएंगे, तो आपकी इस्लाह हो जाएगी कि मेरे अकीदे के अंदर ये कमी है, मैंने इस बात को दुरुस्त करना है, यानी अपना अकीदा जो है वो सही करना है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल उलझने की ज़रूरत नहीं है
कि हम या रसूलुल्लाह कहने वाले नहीं हैं, या हम या मोहम्मद कहने वाले नहीं हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या हम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह ये नहीं कह सकते। भाई आप आयात 2 जो है वो तो पढ़ते हो ना, वो तो कुरान का हिस्सा है, जो भी आपका अकीदा है उस पर तो कोई एतराज़ नहीं है। तो दुरूद पाक पे भी किसी भी अहले ईमान को कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ दुरूद पाक इब्राहीम ही है, दुरूद इब्राहीम के अलावा कोई दुरूद नहीं है, हालांकि ये बात सिरे से झूठ है, बहुतान है। मैंने कई बार बयानात के अंदर ये बात वाज़ेह की कि जो लोग ये कहते हैं कि दुरूद से दुरूद इब्राहीम है, मैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम दे के कहने को तैयार हूँ कि कभी भी उन्होंने हदीस की किताब को खोला नहीं है। यानी वो इस परले दर्जे के जाहिल तरीन लोग हैं, तो उन्होंने कोई हदीस की किताब को खोला नहीं है, और उनके अंदर अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है रत्ती बराबर भी। कभी उन्होंने यही नहीं सोचा, जिसका मैंने मिसालें दी, दलाइल दी है, फिर उसके ऊपर किसी एक का भी मनफी कमेंट नहीं आया, सबकी ज़ुबानें जो हैं वो बंद हो गई। कि मैंने कहा कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब मुअज्जिन अजान पढ़ रहा होता है तो जब हजूर का नाम आता है तो तुम दुरूद इब्राहीम पढ़ते, जब तकबीर पढ़ी जा रही होती है तो उस वक़्त हजूर का नाम आता है तो दुरूद इब्राहीम पढ़ते। या अभी मैं बयान कर रहा हूँ, या तेरे मसलक का मौलवी जब तकरीर कर रहा होता है, जब हजूर अलैहिस्सलाम का नाम आता है तो अलैहिस्सलाम ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, क्या कभी उसने दुरूद इब्राहीम पढ़ा है? इसी तरह जिन हदीस की तुम बात करते हो कि हदीस में कोई दुरूद आया ही नहीं है, कुरान में तो कोई दुरूद नहीं है, कुरान में तो दुरूद का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कुरान में तो दुरूद नहीं है। दुरूद कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को सिखाया है। तो जब हम हदीस को बयान करते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी मुहद्दिस ने या तेरे मसलक के मौलवी ने, तेरे फ़िरके के मौलवी ने कभी ये कहा है क़ाला रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अत्ताइबु हबीबुल्लाह। कभी इस तरह किसी ने हदीस बयान की है? तो इसका मतलब ये है कि मुहद्दिसीन से लेके आज तक सारी उम्मत माज़अल्लाह गुनाहगार है। उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा, इसका मतलब है कि उन्होंने दुरूद नहीं पढ़ा, वो सब के सब माज़अल्लाह मुजरम चले आ रहे हैं, और आज भी सब मुजरम है। तो जब ये वाले मैंने दलाइल दी तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनके दिमाग जो है वो उलझे हुए थे या उलझाए गए थे, फिर मैंने क्या कहता हूँ अक्सर बयानात के अंदर कि ये दुनिया की वाहिद कौम है जो सोचो विचार से बिल्कुल फारग है। दुनिया के लिए इतना कुरेदती है कि इनसे बढ़ के कोई शातिर कौम नहीं है, पाकिस्तान और हिंदुस्तानियों से बढ़ के। उर्दू स्पीकिंग बांग्लादेशी इंतहा दर्जे के, बला दर्जे के ज़हीन है दुनिया के मामले में, लेकिन दीन के मामले में माशाअल्लाह अंधी तकलीद करेंगे और कहते हैं हम तकलीद नहीं करते। बस जिस बदबख्त ने ये बात उड़ाई है या कही है या दावा है उसका कि दुरूद इब्राहीम के अलावा कोई दुरूद नहीं है, तो उससे ये पूछो कि तुम कुरान को मानता है? वो कहेगा हाँ मानता हूँ। उसको हदीस को मानते हो? वो कहेगा मानता हूँ। उसके साथ सही बुखारी खोल के रखो, मुस्लिम शरीफ खोल के रखो, मिशकात शरीफ खोल के रखो, या दीगर जो हदीस की किताबें हैं वो खोल के रखो। अलग से बाब बांधे गए हैं जिनके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुरूद पढ़ने के तरीके सिखाए हैं, अत्तहियात पढ़ने के तरीके सिखाए हैं कि कैसे कैसे पढ़ा जाएगा। मुख्तलिफ रावियों ने उसको बयान किया और मुतफ़क्का अलैहा हदीस मुबारक है। तो असल में ये जो बात उड़ाई गई है या उम्मत के अंदर ये जो फितना खड़ा किया गया है, कई बार मुझे लोग बाहर भी कहते हैं कि हज़रत साहब दुरूद तो सिर्फ दुरूद इब्राहीम है। ये अल्लाह वालों असल में वो लोग हैं जो मुनकर हदीस है, जो मुनकरीन हैं, जो अहादीस के मुनकर हैं, ये वो लोग हैं, ये अहले हदीस नहीं है। लेकिन जब बात चल निकलती है तो फिर अवाम जब असर ले लेती है, फिर अहले हदीस भी असर ले लेता है, देवबंद भी असर ले लेता है, आम जो अवाम है वो भी असर ले लेती है। वो भी कहती है कि उसके माथे पे तो नहीं लिखा हुआ कि ये बंदा जो है हदीस का मुनकर है, क्यों? वो तो इस खामोश तरीके से काम कर रहा होता है कि अपने आप को जाहिर भी नहीं होने देता कि वो काम भी किए जाता है। तो ये बातें मैंने इसलिए वाज़ेह कर दी हैं दोबारा से
कि बयानात सुनने के बाद किसी को इश्काल पैदा ना हो कि भाई जोन से आप दुरूद पाक पढ़ना चाहते हो, अगर आपका यही अकीदा है कि नहीं सिर्फ दुरूद इब्राहीम है, तो आप इन 2 आयात को पढ़ने के बाद आखिर पे 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ो और 1 दाना गिराओ, फिर पता चलेगा देसी घी का क्या रेट चल रहा है। आप इस तरह पढ़ लो। और अगर आप दुरूद इब्राहीम नहीं पढ़ना चाहते कि वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा और छोटा दुरूद पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, 3 बार ये पढ़ लें। 2 आयात पढ़ेंगे और 3 बार ये दुरूद पाक पढ़ेंगे, आपका 1 दाना गिरेगा या 1 जो है वो काउंट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इससे भी छोटा दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं तो क्या पढ़ें, सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, या आप पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर आपको चिढ़ है कि हमने हरफ़े निदा या नहीं इस्तेमाल करना, यानी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह नहीं कहना, तो आप इसकी जगह पे यूँ पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आप अला पढ़ लें, आप या ना पढ़ें। तो इसलिए ये मैंने बातें दोबारा से आज दोहरा दी हैं कि ताकि इतना मुबारक अमल है, जो भी हमारी बहन या भाई बुज़ुर्ग हैं, जो भी मुतल्लकीन हैं, उनमें से जो नए इस अमल को करने का इरादा करें, तो उनके ज़हन में अमल के दौरान कोई इश्काल नहीं होना चाहिए। क्यों? ये अमल अहले मोहब्बत का है। जब दिल में कोई इश्काल लेके ये अमल करेंगे तो उन्हें क्या नफ़ा होगा? ना दुनिया का नफ़ा होगा, ना कोई दीन का नफ़ा होगा। अगली बात मैंने जो कही या जिसकी मैंने वजाहत की चारों बयानात के अंदर, वो ये कि अल्लाह वालों, ये जो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका हैं, जिस तरह ये दुनिया के तमाम मसाइल का हल इनके अंदर है, इसी तरह ये इनके अंदर कुल रूहानियत है, रूहानियत का मुकम्मल एक निज़ाम है। तो बारहा मैं दूसरे बयानात के अंदर भी ये कहता रहता हूँ कि आज जो हम रजत के अंदर फंसे हैं, यानी उम्मत बर्बाद हो गई है सारी की सारी, वो क्या है कि जब एक मुकम्मल निज़ाम है रूहानियत का, तो उस निज़ाम के साथ आप एक और निज़ाम लेकर आएंगे तो 2 निज़ाम एक वक्त में नहीं चलते। जिस तरह मिसाल के तौर पे सूरत इखलास एक मुकम्मल निज़ाम है रूहानियत का, इस तरह मैंने एक और निज़ाम बताया कि या अल्लाह या करीम, और इस तरह से उसके साथ दुरूद पाक था सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये एक मुकम्मल निज़ाम है। अब कोई ये कहे जी मैं ये भी निज़ाम लेके चलूँगा और सूरत तौबा वाला भी लेके चलूँगा, तो अल्लाह वालों यही गलती है। इसी गलती की हम पिछले 8 महीने से निशानदही कर रहे हैं कि तू 2 निज़ाम लेकर नहीं चलेगा, तू उजड़ के रहेगा। तू ऐसा रजत का शिकार होगा कि तेरा कोई पुरसाने हाल नहीं रहेगा, ना तेरी दुनिया रहेगी और ना तेरी आखिरत रहेगी। शयातीन तुझे ऐसे उजाड़ के रख देंगे। उसकी वजह यह है कि अल्लाह वालों, एक वक्त में एक निज़ाम ही चलता है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ मैं वाज़ो नसीहत कर रहा हूँ या तकरीर कर रहा हूँ या खुतबा दे रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, दर्स दे रहा हूँ, जो भी आप कह लें। एक इधर मेरे साथ बैठ के और बयान करना शुरू कर दे तो लोगों की इस्लाह होगी, बल्कि और पेचीदगियां पैदा होंगी। हजरत साहब आप ये कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं, तो सामने सुनने वाला क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा। इसलिए जो प्रोग्राम था आलम ऑनलाइन, हम इसलिए उसके मुखालिफ थे और आज भी हैं कि उस प्रोग्राम ने उम्मत को दीन नहीं दिया, शऊर नहीं दिया, बल्कि उस प्रोग्राम के पीछे एक छुपी हुई एजेंसियों की साजिश थी। बज़ाहिर वो क्या था? दीनी प्रोग्राम था। आज तक लोग, डॉक्टर आमर लियाकत साहब दुनिया से चले भी गए हैं, तो वो समझते हैं कि वो बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर गए हैं। वो ऐसे फितने की बुनियाद वो बंदा रख के गया है कि आज मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी उस तरह के मिलते जुलते प्रोग्राम्स चल रहे हैं। फिर आप मेरी बात अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो उन प्रोग्राम्स के अंदर देखें, यहाँ तक कि रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर भी देखें कि मौलवी फिर आपस में कैसे गुत्थ मुगुत्था हो रहे होते हैं। उससे क्या आवाम को जो है वो दीन मिल रहा है या आवाम के इश्काल ख़त्म हो रहे हैं? बल्कि आवाम के अंदर और इश्काल पैदा होते हैं कि हर मसलक का एक नुमाइंदा बैठाया हुआ है। इसका मतलब है कि दीन मुस्तफ़ा एक नहीं है, वो 4-5 आए हुए हैं। तो उससे क्या हुआ कि वो आलम ऑनलाइन से ये जो है रीत
चली, ये रवाज चला और आगे ये निज़ाम ख़राब हुआ। तो ये किससे वजह से हुआ कि जब इस्लाह करने वाले एक से ज़्यादा हो गए। तो इसी तरह जब आप एक से ज़्यादा निज़ाम रूहानियत के हैं उसमें आप कूदेंगे, ना आप इधर के रह जाएंगे ना आप इधर के रह जाएंगे, दोनों में आपको समझ नहीं आएगी। और जो ही आप मायूस होके उन अज़कार को बंद करेंगे तो शैतान आपको उछक लेगा, उसी का नाम रज्जत है। फिर आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई आपको छुड़ाने वाला नहीं है। उस पर हम हर रोज़ बयान कमोपेश रज्जत के ऊपर कर रहे हैं। तो इसलिए अर्ज़ ये करूँगा कि वो तमाम हजरात जो सूरत तौबा का अमल कर रहे हैं वो कोई और अमल नहीं कर सकते। इसी तरह कोई सूरत इखलास का अमल कर रहा है जो कि अभी तक मैंने नहीं बताया, किसी और चैनल से कर रहा है या किसी और का बताया हुआ कर रहा है, तो वो अपना अमल जारी रखे। इस तरह अगर कोई जैसा मैंने कहा सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह या करीम ये वाला अमल कर रहा है तो वो अपने अमल में रहे। कितने लोग हैं जिन्होंने इस अमल के साथ तड़के लगाए हुए हैं, टांके लगाए हुए हैं, कई अमाल कर रहे हैं, बारहा समझाने के बावजूद जब नहीं समझते बार बार हमें मैसेज करते हैं कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो मैंने इनको कहा हुआ इजाज़त दे दिया, करें जो मर्जी करें। जब समझा दिया, बयानात कर दिए इतने, फिर भी ये नहीं समझते, इनके बख्तों में जो है बदबख्ती लिखी हुई है, तो ये करें फिर। या इनके अंदर जो है वो रूहानी ताकत बहुत ज़्यादा होगी, सहाबा वाला ईमान होगा, ये उसको हज़म कर सकते हैं, तो बिस्मिल्लाह करें, हम क्यों रोकें। तो इस तरह तो ये वो लोग हैं जो हमारे से पूछते हैं तो हम इस्लाह करते हैं। तो लाखों की तादाद में लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इजाज़तें आम होती है, अपनी मर्जी से करते हैं, वो बात को नहीं समझते या बात मानते नहीं हैं। तो फिर भी मैंने दर्द दिल रखते हुए दोबारा बात दोहरा दी है कि अल्लाह वालों ये जो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारक हैं ये एक मुकम्मल रूहानियत का निज़ाम है। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु, इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का भी जिक्र है, इसके अंदर इसमें ज़ात भी है। तो कल मैंने भी बयान किया है कि पूरी वलायत का जो सफ़र है यानी राह सलूक है वो 2 अज़कार से तय होता है। एक होता है इसमें ज़ात और एक होता है नफ़ी असबाब। तो इन 2 आयात के अंदर इसमें ज़ात भी है और नफ़ी असबाब भी है। तो इसलिए मैं बारहा कह रहा हूँ कि ये मुकम्मल रूहानियत का निज़ाम है, यानी जिसका कोई मुर्शिद नहीं है, कोई हादी नहीं है, वो इस सूरत तौबा की आयत मुबारका को इज्तिमाई अमल में शामिल होकर पढ़ता रहे। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको मकाम वलायत पे पहुँचाएगा और उसकी जो ज़ाहरी तरबियत में कमी होगी अल्लाह उसके लिए वो भी रहनुमाई करेगा कि तेरी ज़ाहरी तरबियत की कमी जो है वो फ़लाँ जगह पे दूर होगी, यानी तेरा फैज़ान जो है, तेरा हिस्सा फ़लाँ बुज़ुर्ग के पास है, तो वहाँ चला जाए, तो अल्लाह उसकी ये भी रहनुमाई जो फरमा देगा। तो यूँ जब आप सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका पढ़ेंगे तो क्या होगा कि जब आप आएंगे हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु, तो आप बैक वक्त इन्हीं 2 आयात मुबारका के अंदर इसमें ज़ात भी किए जा रहे हैं और साथ नफ़ी असबात भी कर रहे हैं। इसलिए ये 2 आयात मुबारका जो हैं ये आपके ज़ाहरी मामलात को भी ठीक करेंगी, यानी जादू है, नज़र बद है, घरेलू मसाइल हैं, लाइलाज बीमारियां हैं, घर में बदतफाकी है या रिज़्क़ की बंदिश है, इस तरह के तमाम जो मसाइल जिन्होंने आपको परेशान किया हुआ है उससे भी आपको निकालेंगी और साथ ही साथ आपके नफ्स का तज़किया भी होगा, आपके अमराज़ रज़ीला का इलाज भी होगा। इससे जो ऊपर वाली आयत है यानी आयत नंबर 128, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, जब ये आयत मुबारका पढ़ेंगे तो इसके ऊपर पढ़ने के ऊपर ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तजल्ली जमाली फरमाएगा कि आपको सुरूर की कैफियत होगी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जो है वो अता की जाएगी, कमली वाले की निगाह होगी। और उसके बाद फिर आप वैसे जो है वो दुरूद पाक पढ़ेंगे, यानी जौन सा भी आप पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद पढ़ते हैं या सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह पढ़ते हैं या सलात व सलाम अला रसूलिल्लाह पढ़ते हैं या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद पढ़ते हैं या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद पढ़ते हैं या दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं, तो अल्लाह साथ आप क्या कर रहे हैं, इसमें ज़ात भी कर रहे हैं, नफ़ी असबात भी कर रहे हैं, दुरूद पाक भी पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह वालों यही तो 4 चीज़ें हैं जो मकाम वलायत पे पहुंचाती हैं। 2 क्या हैं, हमें हमारा जो राह सलूक है वो तय करवाती हैं, एक है इसमें ज़ात और दूसरा क्या है नफ़ी असबाब।
उसके बाद जब सालिक को मकाम वलायत नसीब हो जाता है, फिर मकाम वलायत के अंदर रंग जो भरता है जिक्र, वो है दुरूद पाक। वो क्या है? दुरूद पाक। और जो इन 3 अज़कार के ऊपर फिर जो सालिक ने सफ़र कर लिया है, जो उसको इस्तकामत अता करता है जिक्र, वो है इस्तग़फ़ार। वो क्या है? इस्तग़फ़ार। तो जो इस्तग़फ़ार है ये शुरू से साथ चले जाना है। तो अब जब हम ये सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात वाला अमल करेंगे, तो जब हम इनको सवाला की नीयत से पढ़ेंगे तो इनमें क्या आ जाएगा? इसमें ज़ात भी आ जाएगा, नफ़ी असबात भी आ जाएगा और साथ दुरूद पाक भी आ जाएगा। और रात सोने से पहले हम एक तस्बीह जो है वो करेंगे इस्तग़फ़ार की, तो चारों अज़कार मुकम्मल हो जाएंगे। ये 4 मुकम्मल अज़कार जो हैं ये मुकम्मल वलायत का निज़ाम है। तो इसके ऊपर अलग से एक मैंने बयान भी किया था कि बात सिर्फ 4 चीज़ों की है, यानी 4 बातें हैं। मुर्शद के हरूफ भी 4 हैं, रहबर के हरूफ भी 4 हैं, तालिब के हरूफ भी 4 हैं, मुरीद के हरूफ भी 4 हैं, हादी के हरूफ भी 4 हैं। तो यूं ही सूरत इखलास जिसके अंदर कुल रूहानियत है, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत है उसके अंदर, उसकी आयात भी कितनी हैं? 4 हैं। तो ये जो मुकम्मल निज़ाम है ये सारे का सारा किस में है? 4 के अंदर। अल्लाह, रसूल, किताब और मुर्शिद, ये कितने हैं? 4। तो ये सारे का सारा निज़ाम किसके अंदर रहेगा? 4 से आप बाहर निकलेंगे तो फिर आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि ये एक मुकम्मल बयान है कि 4 क्या है। तो वो मैंने उसका खुलासा आपको बता दिया है कि ये खेल 4 का है। अल्लाह, अब अल्लाह के साथ कोई किसी को शरीक करेगा तो उसका कोई पुरसाने हाल रह जाएगा। हजूर की नबूवत के साथ कोई दगा करेगा तो कोई उसका पुरसाने हाल रह जाएगा। कुरान के मामले में कोई ऐसी कोई बात करता है तो कोई रह जाएगा। बैन ही तरीक़त के अंदर अपने मुर्शद के होते किसी और मुर्शद का ख्याल करना ये शिरक है, ये तरीक़त का शिरक है। तो ये शिरक माफ़ नहीं होगा। बंदा ये कहे कि ये वजीफ़ा मेरे मुर्शद ने बताया हुआ, ये मैं किताब से भी एक पढ़ लेता हूँ। तो ये 4 का निज़ाम, यानी इन 4 के साथ तरीक़त के अंदर, रूहानियत के अंदर जो ही आप टांका लगाएंगे आप शिर्क के मुर्तकब होंगे, गुस्ताख हो जाएंगे। और मुशरिक और गुस्ताख का रूहानियत में कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। क्योंकि ये बातें मैंने पहले इसलिए नहीं कही थी कि लोग अभी नए सुनने वाले थे सोशल मीडिया पे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग बात समझने वाले हैं। तो मैं अब चाह रहा हूँ कि किसी वक्त दोबारा जो है वो रूहानियत के ऊपर बयान जो वो करूँ, जिसका मैंने खुलासा जो है वो आपके सामने रखा कि अल्लाह, रसूल, किताब और मुर्शिद, ये कुल कितने हो गए? 4। तो ये जो इस निज़ाम के साथ जुड़ेगा फिर क्या है? अल्लाह के हरूफ कितने हैं? 4। मोहम्मद के हरूफ कितने हैं? 4। किताब के हरूफ कितने हैं? 4। तालिब के हरूफ कितने हैं? 4। यानी ये सारा निज़ाम किसी भी तरफ से आप आएंगे ये 4 ही रहना है। जो ही ये 3 हुआ तो आप बर्बाद हो जाएंगे कि आप कहें जी असी अल्लाह वाले नहीं मानते। ये नुक्ता अल्लाह करे उनकी खोपड़ी में भी आ जाए कि मैं दलील के साथ इल्मुल अदाद के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जब आप इसमें से इन 4 में से किसी एक को निकालोगे तुम्हें रूहानियत नहीं मिलेगी। इसमें से किताबुल्लाह निकाल दो तो कोई पल्ले रह जाएगा, अल्लाह को निकाल दो, रसूल को निकाल दो, इसी तरह मुर्शद को निकाल दो। इन 4 में से किसी एक को भी निकालोगे तो ये निज़ाम नहीं चलेगा। ये निज़ाम 4 के अंदर रहना है। तो यहाँ आके ये बात तय हो गई कि जो कहते हैं कि हमें मुर्शद की ज़रूरत नहीं है, हकीकत में वो ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह पैगाम दे रहा है कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे कबूल ही नहीं किया इस राह के लिए। तो वो समझ रहे होते हैं कि हम नारा मार रहे हैं कि हमें मुर्शद की ज़रूरत नहीं है। हकीकत में वो अल्लाह के पैगाम को अपनी ज़ुबान से दोहरा रहे होते हैं कि अल्लाह आवाज़ें दे रहा होता है कि मैंने तुझे कबूल नहीं किया। तो किसी खुश फहमी में ना रहना। तो जिनको अल्लाह कबूल कर लेता है उनके लिए फिर क्या होता है? अल्लाह, रसूल, किताब और मुर्शिद। फिर मैंने क्या कहा कि अल्लाह के हरूफ कितने हैं? 4। मोहम्मद के कितने हैं? 4 अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर किताब के कितने हैं? 4। और जो मुर्शिद है उसके कितने हैं? 4। अब इन 4 से फ़ायदा किसने उठाना है? मैंने।
वो क्या कहलवाएगा? मुरीद। मुरीद के हरूफ कितने हैं? 4। तालब के हरूफ कितने हैं? 4। मौला के हरूफ कितने हैं? 4। मुझे बाहर निकल के दिखाओ जरा, मुझे किसी तरह बाहर निकल के दिखाओ। फिर क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपना तारफ़ उतारा, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु जब ईमान नहीं लाए थे तो आपने मिना में तकाजा किया, मुतालबा किया कि अपने रब का तारफ़ करवाएं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ये कुरान लेके उतरे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 4 आयतें अल्लाह ने उतारी हैं। पहली के अंदर शरीयत है, दूसरी के अंदर तरीक़त है, तीसरी के अंदर मार्फत है और चौथी के अंदर हकीकत है। तो ये 4 ही चीज़ें हैं, शरीयत है, तरीक़त है, मार्फत है और हकीकत है। तो हमने हकीकत की तरफ जाना है। किधर जाना है? हकीकत की तरफ जाना है। अब जो हमारा सफ़र है वो कहाँ से शुरू होगा? शरीयत से, और हकीकत में ख़त्म होगा। तो ये कितने मनाज़िल हैं? 4। तो 4 मनाज़िल। फिर सूरत अखलास की आयत कितनी? 4। अल्लाह के हरूफ कितने? 4। मोहम्मद के हरूफ कितने? 4। रसूल के हरूफ कितने? 4। इसी तरह किताब के हरूफ कितने? 4। और जो तालिब बनेगा उसके हरूफ कितने? 4। किसका बनेगा मुरीद? मुर्शिद का। मुर्शिद के हरूफ कितने? 4। हर तरह आप इसके अंदर रहेंगे। फिर ये जो 4 हैं, सूरत अखलास की किसी आयत को आप निकालते हैं तो कुरान की क्या हो जाएगी? बेहुरमती होगी, तहरीफ होगी। तो क्या अल्लाह माफ़ कर देगा? या हजूर के बारे में अकीदा दुरुस्त नहीं होगा तो अल्लाह रूहानियत देगा? मुर्शिद के बारे में अकीदा दुरुस्त नहीं होगा तो रूहानियत मिलेगी? तो मतलब इस 4 के अंदर रहोगे तो जान बख्शी है। अगर इस 4 से बाहर निकलोगे, ये जो उम्मत रज्जत से मर रही है, इसलिए तो मर रही है कि कोई किताबुल्लाह को अंदर से निकाल ले लाशौरी तौर पे, कि वज़ाइफ पे लग गया, नमाज नहीं है, तो उसी किताब के अंदर है ना वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। तो कोई नमाज पढ़ रहा है लेकिन ज़कात नहीं दे रहा। तो अल्लाह बोलो हर कदम हमने कुरान और हदीस को यानी शरीयत मुताहरा को सामने रख के परखना है कि जो मैं कदम उठा रहा हूँ वो ठीक भी है या ठीक नहीं है। अब ये जो मैंने थोड़ी सी बात इल्मुल अदाद के हवाले से जो वो की है, इससे आपको ये मालूम हो गया कि जब हम सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका पढ़ेंगे तो उसमें हम पहला जिक्र कौन सा करेंगे? इसमें ज़ात अल्लाह, और दूसरा नफ़ी असबात ला इलाहा इल्लल्लाह, और तीसरा दुरूद पाक, और चौथा इस्तिग़फ़ार। ये 4 अज़कार हो गए। तो अब मुझे बताओ जो 4 के साथ 5वां टांका लगाएगा उसका क्या हशर होगा? तो आज ये जो मैंने बोला हूँ ये इसका मौजू नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए ये बात वाज़ेह कर दी है कि कोई बेशर्मी पे तुला हुआ है तो अपनी इस्लाह कर ले कि अल्लाह बोलो हमारे से नफ़ा उठाओ, अपने आप को बर्बाद नहीं करो। पहले ही बहुत बर्बाद हुए हैं, हमें उन्हें तो निकाल लेने दो। कि आप हवस का इतना शिकार हो, आपका यकीन ही नहीं है कि एक निज़ाम से मेरे मसले हल हो जाएंगे, मेरे मसाइल हल हो जाएंगे। तो इसलिए एक निज़ाम के अंदर रहें। ये निज़ाम है तो ये भी अल्लाह का निज़ाम है। सैयदना करीमुन वाला निज़ाम है, वो भी अल्लाह का निज़ाम है। सूरत इखलास का निज़ाम है, वो भी अल्लाह का निज़ाम है। सूरत कौसर का निज़ाम है तो वो भी अल्लाह का निज़ाम है। किसी एक निज़ाम में टिक कर रहे हैं। जिस तरह औरतों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, सारी उम्मत को बर्बाद करके रख दिया है, इसी तरह नौजवान मर्द जो हैं, नौजवान हैं, इस तरह मर्द हैं, बड़ी उम्र के बाबे हैं, ना वो बात समझ रहे हैं हज़रत साहब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मैं ये कर लूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मैं ये कर लूँ। अब सिर्फ करना क्या है? ये 4 अमाल करने हैं और साथ क्या करना है? कड़ा देना है, हसार करना है अपना। यानी हर नमाज के बाद खिजरी अमल पढ़ेंगे। क्यों? इस निज़ाम को अगर संभालेंगे नहीं तो क्या होगा? शैतान कहेगा ये छोड़ के ये कर ले। तो यही शैतान के पीछे लगे हुए हैं। यानी मुर्शद की ना मानी फिर भी शैतान की। तो जो शैतान की मानेगा उसे मंजिल मिलेगी, उसे मंजिल मिलेगी। तो अल्लाह ये इतनी तफसील के साथ बात सुनने के बाद भी अगर कोई टांके लगाने से बाज नहीं आता तो फिर वो जाने, उसकी बदबख्ती जाने, फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते, दुआ ही कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने
बात को, फ़कीर की बात को माना या बात को सुना, समझा, उस पर अमल किया, तो मखलूक खुदा क्या कह रही है कि हमें सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका से क्या मिला है, उन्हीं की ज़ुबानी मैं जो है वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। आज को सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका के ऊपर बयान नहीं था, बल्कि हमने 12 करोड़ जो सूरत तौबा की आयत मुबारका पढ़ी या पढ़वाई, उस पे मखलूक खुदा को या उम्मत को क्या नफ़ा हुआ है, असल आज वो आपको बताना था, उसका रिव्यू जिसको कहते हैं वो था। पहले नंबर पे हज़रत साहब, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि मुझे सूरत तौबा की बरकत से क्या क्या मिला है। तो अल्लाह वालों, जब एक निज़ाम के अंदर रहोगे तो ऐसे ही कमेंट्स आपके आएंगे, ऐसा ही फीडबैक आपका आएगा, और अगर आप टांके लगाओगे तो फिर आपका फीडबैक दर्द चैनल पे जाएगा, दर्द से भरा हुआ होगा। कमली वाले आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। मेरे शोहर का ऑपरेशन सऊदीया के सबसे महंगे हॉस्पिटल में बगैर 1 रियाल लगाए हो गया। सालों हज की दरख्वास्तें दे दे के थक चुके थे, मंजूरी नहीं होती थी। सूरत तौबा का अमल शुरू किया, उसी साल हज का बुलावा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब आपकी दुआएं हैं और सूरत तौबा के अमल की बरक़ात हैं। अल्लाह वालों, अब ये इन्होंने 1.25 लाख का अमल किया है, तो उसमें क्या मिला है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। महज कमली वाले की ज़ियारत ही हो जाती तो अल्लाह वालों, ये बख्शाए जन्नती फिर रहे हैं। हज ना भी होता, हॉस्पिटल में ऑपरेशन ना भी होता, ये दुनिया के दीगर छोटे जो नफ़े हुए हैं वो ना भी होते, तो अल्लाह वालों, हुजूर की ज़ियारत हो जाना कोई मामूली बात है? कोई ज़माने में ऐसा है पीर फ़कीर जो तुझे हुजूर की ज़ियारत करवा दे? तो अल्लाह वालों, ये निज़ाम है रूहानियत का, ये कुरान है, ये कुरान का मौजज़ा है। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका का मौजज़ा है कि जो ये एक निज़ाम के अंदर रहेगा, मरने से पहले हर सूरत में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कमली वाले का उसको दीदार हो के रहेगा। बाकी ये अल्लाह जाने, उसका महबूब जाने कि पढ़ते ही दीदार हो जाए या मरने से पहले दीदार हो जाए या दरमियान में कभी वो नवाज दें, ये फैसले उन्होंने करने, इसके बारे में कोई राय नहीं दी जा सकती। जी, दूसरे नंबर पे डॉक्टर साहब, अर्ज़ है, पिछले साल फरवरी में आपसे राब्ता हुआ, आपने हसार के अमाल करवाए, यानी ये रजत का शिकार थे, मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ रहे थे बगैर शराइत के, तो हमने इनको कहा कि पहले आप हसार करना सीखें। जिसने रूहानियत में आना है उसको हसार नहीं आता, उसका रूहानियत में कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि वो बीमार हो जाएगा, उलझ जाएगा। फिर चंद माह के बाद सूरत तौबा के अमल की इजाज़त दी, वो मैं पढ़ रही हूँ। अल्लाह के फजल व करम से इन आयात की बरकत और आपकी दुआओं से जो कुछ हमें मिला अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है, बल्कि इससे भी ज़्यादा मुझे बीमारी से शिफा मिली। यानी मैं बीमार थी या काफ़ी अरसे से मुझे शिफा मिली, बच्चे बीमार थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां यानी बच्चे जो है वो ठीक हो गए। बाकी घर में जितने मेरे मसाइल थे, यानी जादू का मसला था, लड़ाई झगड़े थे वगैरह वगैरह, मियाँ बीवी के आपस में नाचाकी थी, वो तमाम मसाइल जो थे उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे निकाल दिया, और अल्लाह के फजलो करम से वो भी सब अब ठीक है, यानी बाकी घर वाले भी सब ठीक हैं। माली तौर पे अल्लाह ने मुझे इतनी बरकत अता की है कि मैं बता नहीं सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये है अल्लाह वालों, जब एक निज़ाम के अंदर रहोगे। देना किसने है? अल्लाह ने। लेना किसने है? आपने। पढ़ना किसने है? आपने। बताना किसने है? हमने। हम बता रहे हैं, हमें कुछ समझ रहे नहीं है। हम ये पढ़ लें तो साथ सूरह यासीन ना पढ़ ले, साथ सूरह मुल्क ना पढ़ ले। भाई हमारे मुंह से कहलवाते हो कि ना पढ़ो, फिर हमारे ऊपर ही कुफर के फतवे लगाओगे, हम कुरान पढ़ने से रोकते, हम क्यों कहें? इसलिए मैंने क्या कहा है कि सोशल मीडिया वालों को मैंने हदायत की है कि जो कहे, बयान सुनने के बावजूद भी कहे कि मैं फलां चीज़ पढ़ लूँ, उसे पढ़ने दो, उसे उजड़ने दो, उसको उजड़ने दो। क्यों? हम अल्लाह की बारगाह में, हजूर की बारगाह में बरी ज़िम्मा है कि एक एक बात खोल के बता दी है। 2.5 घंटे के बयान किए हैं, तकरीबन 27 घंटे से ज़्यादा रज्जत के बयानात हो चुके हैं। अभी 2 बयानात अपलोडिंग पे लगे हुए हैं, यानी वो प्रोसेस में है। वो इन्हीं 2 हफ्तों में जो है वो बयानात रज्जत के ऊपर होंगे। फिर हर रोज़ भी कर रहे हैं, दर्द चैनल के ऊपर भी हो रहे हैं। फिर भी ये ना समझें तो फिर हमने इनके साथ खपना नहीं है, बल्कि उल्टे ये हमारे पर फतवे लगाएंगे। लो जी, सूरत यासीन में तो इतनी बरकत होती है, तो मैं सूरत मुल्क पढ़ना तो सुन्नत है, फलां हदीस में आया है, तो मैंने कहा पढ़ने दो, ऐश करने दो, इनको ऐश करने दो, उजड़ने दो।
तो जो अल्हम्दुलिल्लाह एक निज़ाम के अंदर रहेगा, अल्लाह उसको रंग लगा के दिखाएगा। अभी मैंने 2 पढ़े, अब सुनते जाइएगा। हज़रत साहब अल्लाह आपको सदा सलामत रखे, आप हम जैसे हज़ारों दुखियों का सहारा बने हैं। मैं एक बेवा खातून हूँ, मेरी आमदन का कोई ज़रिया नहीं था। जब से सूरत तौबा का अमल शुरू किया, अल्लाह अपने गैब के ख़जानों से मेरी मदद फरमा देता है। ठीक है, मेरी कोई ऐसी दुआ नहीं होती जिसमें आप शामिल ना हो। अली उनके हुस्न ज़न है, उनकी मोहब्बत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। डॉक्टर हामिद शाफी साहब, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा भाई एक नाहक मुकदमे में पकड़ा गया, यानी झूठे मुकदमे में पकड़ा गया। आपको मैंने अर्ज़ किया, आपने रहनुमाई फरमाई कि सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका उसके इज्तिमाई अमल में शामिल हो जाए। अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि 15 दिन के अंदर अंदर मेरा भाई इस झूठे मुकदमे से बरी हो गया। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। शर्त क्या है कि एक निज़ाम के अंदर रहोगे। तो ये सारे उन लोगों के कमेंट्स हैं, सैकड़ों की तादाद में, या फीडबैक है, रिव्यू है, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात पे लब्बई कहा। उनके दिमाग में, दिल में अल्लाह ने बात डाल दी कि जो शाफी कह रहा है इस तरह चलो, एक निज़ाम पे चलोगे तो तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। जब 2 कश्तियों के सवार होगे तो फिर क्या होगा, मंजिल नहीं मिलेगी, टंगा चिड़ियां जानेंगी। मंजिल नहीं मिलेगी, क्या होगा, टंगा चिड़ियां जानेंगी। आज घर घर में यही मसला बना हुआ, घर घर में यही मसला बना हुआ। टांगे टूट रही हैं या टांगे जो है वो चिरी जा रही हैं या चिर रही हैं। आगे मेरे मुर्शिद करीम, आपको वीडियो पे देखा, आपकी इजाज़त से सूरत तौबा का अमल शुरू किया। माली मुश्किलात परेशानियों ने घेरा हुआ था, आपने सारा मसला सुन के रहनुमाई फरमाई। आज सूरत तौबा का अमल करते हुए 2 माह हो गए हैं। अल्लाह, ये सिर्फ 2 माह पुराना है, मैंने समझा चाहता था कि ये भी शुरू वाले हैं, ये सिर्फ 2 माह हुए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने आपको हमारा मसला, जिसने आपको हमारा वसीला बनाया। हमारे घर अनगिनत मसाइल हल हो चुके हैं, माली मुश्किलात और परेशानियां भी ख़त्म होती नज़र आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 2 महीने के अंदर अंदर अल्लाह ने माली मुश्किलात से भी निकाल दिया है, और दीगर जो मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हल हो रहे हैं। यानी अब वो पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह हम इन आयात मुबारका से इन मसाइल से भी निकल जाएंगे। बल्कि 3 महीने पहले तो मौलाना तारज मीर साहब के जो फैमिली के लोग हैं वो आए, तो उनका घर जो है वो उजड़ रहा था। तो हमने तो देवबंदियों से मिठाइयाँ खा ली हैं, 3 पेटियाँ आम की लेके भी हड़प कर गए हैं। बल्कि वो मुझे उन्होंने स्पेशल एक खुस्सा बनवा के दिया है, चांदी का काम करवा के। तो वो मैं परेशान हो गया था, ये मैं दोबारा दूल्हा बनूँ तो तब पहनूँ या कहाँ पहन के जाऊँ। तो मुझे ये था, वो सफ़ेद था, चमक रहा था, तो मुझे उसका गुमान नहीं था, ना मुझे पहचान दी। तो मैंने कहा तिल्ले का खुस्सा होता है, तो तिल्ला जो होता है वो जो जिससे बनाते हैं धागा, वो 2 तरह का होता है, एक पीला सा एक सफ़ेद सा। तो मैंने कहा ये वही तिल्ले का बना हुआ है। तो वो फिर आई, तशरीफ़ लेकर आई दोबारा अपनी बेटी के बारे में बताने का। अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में वो खुश है, दामाद अब इज़्ज़त करता है। तो हम उजड़ने से बच गए हैं। तो वो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जी खुस्सा आपने पहना है। मैंने कहा जी वो खुस्सा मैंने पहना नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि पावा के अंजे तो जावा किथे। तो या तो कोई मौका ऐसा बन जाए तो भाई मैं पहन लूँ। तो मैंने कहा हमारे घर में तो हमारी होम मिनिस्ट्री इतनी सख्त है, दूसरी की बात की तो फिर दूसरा दिन नहीं होना, या उसकी रज़ाई को आग लग जाएगी या साड़ी रज़ाई सड़ जाएगी। तो मैंने कहा ये फिर मैं पहनूँ कैसे। फिर उन्होंने मुझे बताया जी मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ बनवाया है, हमारे तुलंबा में इसका रवाज है। तो ये मैंने अपने जो स्पेशल उनके लोग बनाने वाले होते हैं देहातों में जिस तरह होते हैं, तो उनसे चांदी का बनवाया है, यानी वो सारे खुस्से के ऊपर चांदी का काम हुआ है। तो मुझे और खुशी हुई। चलो वो मैंने पहना या नहीं पहना वो तो मेरा मसला है, लेकिन उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने हमारी जो है वो हौसला अफजाई की है, हमें याद रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी मौलाना तारज मीर साहब की जो फैमिली है उनका जो मसला हल हुआ है वो भी सूरत तौबा की आयत से हल हुआ है। यानी वो इधर पता कहीं आ जाए हौसला लिखा हो, लेकिन वो मेरे जहन में आ गया, इसलिए मैंने इसके साथ जोड़ दिया कि उन्होंने भी 3 महीने पढ़ा है, अल्लाह ने मसला हल कर दिया। अब उनको मैंने क्या कहा है कि 7 बार सुबह शाम पढ़ते रहो। बेटी को कहो कि अपने घर में सुबह शाम 7 बार पढ़ती रहे। वो उसका शोहर जो उसको मुँह नहीं लगा रहा था, जिसने
पहली रात सुहाग रात अपनी बीवी को मुंह नहीं लगाया था, इस कदर उसने जलील किया हुआ था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिलों को सूरह तौबा की बरकत से जोड़ दिया है। जी अगला है, डॉक्टर साहब आपने मुझे सूरह तौबा के अमल की इजाज़त दी थी, मेरी ज़बरदस्ती पोस्टिंग कर दी गई थी, यानी ट्रांसफ़र कहीं कर दी थी जानबूझ के। जहां मेरी पोस्टिंग की गई थी वो इलाका मेरे घर से 150 किलोमीटर दूर था, जिससे मुझे घर आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी, ज़िंदगी परेशानियों में गिर गई थी। आपने सूरह तौबा के अमल की इजाज़त दी, मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई इन 2 आयात को पढ़ते ही। मेरी पोस्टिंग वापस अपनी जगह पे हो गई, यानी जहाँ से ट्रांसफ़र हुए थे उसी स्टेशन पे दोबारा आ गए। और मैंने फिर ये अमल जिसको ये बताया है, अल्लाह ने उन सब की ज़िंदगियों को बदल दिया है। डॉक्टर साहब मेरी कोई ऐसी दुआ नहीं है जिसमें आप शामिल ना हो। अल्लाह आपको, आपकी पूरी टीम को, आपकी नस्लों को शादो आबाद रखे। जी आगे हज़रत साहब, सूरह तौबा का अमल जब से शुरू किया है मेरे पास अल्फाज नहीं है कि अपनी कैफियत को बयान करूं। आप हर कदम पर आपकी हिफाजत करे, आपकी खानका की हिफाजत करे, आपकी टीम की हिफाजत करे, ताक़यामत आप ऐसे ही हम जैसे बेबस बेसहारा लोगों के लिए रोशनी बांटते रहें। ये बस अल्फाज लिखे होते हैं, फ़िक्रे होते हैं टूटे फूटे हुए, तो अगर कोई गलत मलत बोला जाए तो उसको आप थोड़ा सा दुरुस्त करके समझ लें। जी उसके बाद आगे है 8 नंबर। डॉक्टर साहब अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, नज़र बद से हमेशा महफूज रखे। मुझे बचपन से पेट और मैदे की बीमारियां लाहक थी। कब से? बचपन से। अब ज़रा सुनिएगा, मुझे बचपन से पेट और मैदे की बीमारियां लाहक थी, गैस, कब्ज़, बदहज़मी और माली मुश्किलात इसके साथ अलग थी। अल्लाह के फजल करम से और सूरह तौबा के अमल की बरकत से मेरी बरसों पुरानी पेट की बीमारी ठीक हो गई है। पेट की बीमारी ठीक हो गई है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने आपको मेरा वसीला बना के मुझे इस मुबारक अमल की इजाज़त दिलवाई। अब अल्लाह वहाँ से मुझे रिज़्क़ के असबाब पैदा करके दे रहा है जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अल्लाह वालों, ये जितने भी मैंने अभी पढ़े हैं 8 तक मैं पहुँचा हूँ। इसमें क्या है, कहीं आपको दुनिया नज़र आ रही है, कहीं आपको रूहानियत नज़र आ रही है, कहीं आपको दोनों नज़र आ रहे हैं। यानी जो जिस नीयत के साथ पढ़ रहा है बस अल्लाह पाक नवाजता जा रहा है। लेकिन ये सब किन को मिला है? जो एक निज़ाम के अंदर रहे हैं, जिन्होंने छड़प्पे नहीं मारे, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। जी आगे 9 नंबर आ जाएगा। हज़रत साहब जब से मैं सूरह तौबा का अमल आपकी हदायत के मुताबिक पढ़ना शुरू किया, पहले तो पढ़ना बहुत मुश्किल था, दिल में बहुत बेचैनी थी, बहुत बेसुकूनी थी, लेकिन अभी आधा नसाब पूरा हुआ है कि दिलो जान में अजीब सा सुकून और रूहानियत महसूस होना शुरू हो गई है जो आज से पहले कभी मैंने महसूस नहीं की। तो अल्लाह ये असूल है कि वो हज़रात जिनके ऊपर जादू का असर होगा, अमलियात का असर होगा, जब वो कोई भी अमल करेंगे उनको रुकावटें आएंगी। अब ये क्योंकि ये बात आ गई है मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं ताकि किसी का भला हो जाए। कोई भी अमल करें, चाहे सूरह तौबा का है, चाहे कोई और भी अमल आप करें, जितना आप जादू के अंदर जकड़े हुए होंगे, गुनाहों की नहूसत होगी, नजासत से उलझे हुए होंगे, तो क्या होगा कि आप वो अमल करेंगे, वो 5-7 दिन, 10 दिन, हफ्ता, महीना वो अमल चलेगा, उसके बाद वो अमल आपसे होगा नहीं। तो अल्लाह वालों यही मसला होता है, मुर्शिद का यही काम होता है कि मुरीद आके बताए हज़रत साहब मेरे ये रुकावट आ रही है, वो रहनुमाई करेगा। हम क्या करते हैं कि मुर्शिद को तो मानते नहीं, अल्लाह वालों को तो मानते नहीं है, हम कहते हैं कुरान है, अल्लाह वाले ने क्या करना है। तो फिर अपने जब ऊपर सर के ऊपर किसी का हाथ नहीं होता तो क्या किया कि जब तक पढ़ सके पढ़ा, जब ना पढ़ सके तो छोड़ दिया। जब छोड़ दिया फिर नया अमल शुरू कर लिया तो पहले वाले की रजत हो गई, सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो इस तरह कोई भी अमल आप कर रहे हैं तो आपने फ़र्ज़ किया 2 हफ्ते पढ़ा है, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते पढ़ा है, अब वो अमल आपसे नहीं हो पा रहा तो क्या करें, आप सदका दें।
सलात तौबा का एहतमाम करें, इस्तग़फ़ार का एहतमाम करें। जब ये 3 अमाल आप करेंगे, सलात तौबा का एहतमाम करेंगे, इस्तग़फ़ार का एहतमाम करेंगे और साथ सदका आप देंगे ज़्यादा, 2-4 दिनों के अंदर वो अमल दोबारा खुल जाएगा एक बार। और एक बहुत बारीक नुक्ता रूहानियत का इसरार है, राज है, वो आपको दे रहा हूँ। बसा औक़ात ये होता है कि मैंने आपको सूरत तौबा का अमल दे दिया, सूरत इखलास का अमल दे दिया, सूरत कौसर का अमल दे दिया, सूरत अल मोमिनून की आखिरी आयात का अमल दे दिया, वगैरह वगैरह, कोई एक अमल आपको दे दिया। अब वो अमल आपकी रूह के साथ मुताबिकत नहीं रखता। बात समझ आई कि नहीं आई? मिसाल, एक अमल की मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के सूरत तौबा का अमल मैंने आपको दे दिया, अब आप पढ़ रहे हैं तो वो आपकी रूह के साथ क्या करता है? मुताबिकत नहीं है। आपके ऊपर कोई जादू, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो अमल ही आपकी रूह के साथ मुताबिकत नहीं रखता। अल्लाह वालों, ये कुरान का इजाज़ है, कुरान का ये मुअज्ज़ा है, रूहानियत का ये मुअज्ज़ा है कि जब वही अमल आप कुछ अरसा करते रहेंगे और साथ क्या करेंगे? सलात तौबा, इस्तग़फ़ार की कसरत, सदका, तो वही अमल कुछ अरसे के बाद आपके साथ मुताबिकत अख्तियार कर जाएगा। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ ताकि ये नुक्ता जो है, जो अहले ज़ौक़ हैं उनको वाज़ेह हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं अपने मुर्शिद के पास गया या किसी आमिल के पास गया, किसी हज़रत साहब, किसी पीर के पास गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पढ़ा करो या अल्लाह या मुमीतु। क्या पढ़ा करो? या अल्लाह या मुमीतु। या मुमीतु। अब ये जो या मुमीतु है, ये इंतहा दर्जे का जलाली अमल है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने भी अस्मा हैं उन सब के अंदर सबसे ज़्यादा जलाली जो इसमें पाक है वो है या मुमीतु। अब मेरे हजरत ने, मेरे उस्ताद ने, मेरे आमिल ने, जो भी आप कह रहे हैं, मुर्शिद ने, ये मुझे कौन सा जिक्र दे दिया है? या अल्लाह या मुमीतु। अब मेरा जो मजाज है वो क्या है? आतिशी। मेरा मजाज क्या है? आतिशी। यानी मेरे मजाज के अंदर जो आग का अंसर है वो ज्यादा है। ऊपर से जलाली वजीफा दे दिया तो मैं तो उड़ूंगा ना हवाओं में। अब ये क्या हो गया कि ये अमल मेरे रूह के साथ मुताबिकत नहीं रखता। ये मैं जो ही शुरू करूंगा तो मेरे नुकसानात होंगे, मेरे परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी। लेकिन अल्लाह वालों, यही कुरान का एजाज़ है, यही अस्माउल हुस्ना का मुअज्ज़ा है कि आप अगर इनके साथ 3 काम शुरू कर देंगे, सलात तौबा, उसके साथ इस्तग़फ़ार की कसरत और सदका, कुछ दिनों के बाद यही अमल आपकी रूह के साथ मुताबिकत अख्तियार कर जाता है। समझ आ गई? इसी तरह बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि अब देखिए, मेरा मजाज है आबी। मेरा मजाज क्या है? आबी। यानी जो मेरा अंसर है, यानी पानी, वो ज़्यादा है। तो पानी जिसके अंसर ज़्यादा होगा उसकी तबीयत क्या होती है कि जिधर ढलवान देखी उधर चल पिया। पानी के ऊपर किसी का काबू नहीं होता। तो मैं कहता हूं आज जो उम्मत वज़ाइफ पढ़ने वाली है ना, मुझे लगता है ये सारे आबी मजाज के हैं। सारे क्या हैं? आबी मजाज के हैं। ये चैनल देखा तो ओदा वजीफा शुरू कर लिया, ए चैनल देखा तो एदा वजीफा शुरू कर लिया, मैंने अगला बयान किया तो मेरा शुरू कर लिया। मुझे लगता है ये सारे अब आबी आबी हो गए, ये आबी परिंदे ही हो गए हैं सारे। यानी जिधर ढलवान होती है पानी उधर चल पड़ता है। अब किसी का मजाज है खाकी, यानी मिट्टी का आंसर क्या है? ज्यादा है, या उसका मजाज है आबी। इन 2 मजाज वालों को जब आपने जलाली वजीफा दे दिया, इनको पढ़ते ही रास आ जाएगा। इनको क्या होगा? पढ़ते ही रास आ जाएगा, क्योंकि इनका मजाज क्या है? ठंडा है, और उधर वजीफा क्या है? गर्म है, जलाली है। तो वो क्या होगा? ठंडा और गर्म मिलेगा तो मजाज क्या हो जाएगा? मुतदिल, बेहतरीन ये चलेंगे। लेकिन क्या होगा, जो दूसरा नुक्ता रूहानियत का आपको दे रहा हूं, जब साले कोई अमल शुरू कर देता है, ठीक है, क्या होता है? उसकी कैफियत होती हैं, फिर वो कैफियत छुपाता नहीं, उसकी तरबियत नहीं होती इतनी। वो क्या कहेगा? सरवर साहब रात मैंने ख्वाब देखा, बिलाल रात मैंने ख्वाब देखा, फलां मैंने रात को ख्वाब देखा। जब वो ख्वाब सुनाएगा लोगों को तो वो नजरों में आ जाएगा। जो हासदीन है उनका हसद, उनका शर उसके ऊपर पड़ेगा, अमल रुक जाएगा। फिर शयातीन उसको नजर लगाएंगे,
उससे अमल रुक जाएगा। फिर शयातीन उस पर जादू करेंगे, अमल रुक जाएगा। तो अल्लाह वालों, आपको मालूम भी नहीं होता जब आप रूहानियत के राह पे चल रहे होते हैं कि कौन कौन आपके ऊपर जादू कर रहा होता है, इंसानों में और ख़ास तौर पे जिन्नात में। आपको तो इल्म भी नहीं होता, लेकिन तुम्हारा अल्लाह तुम्हें चला रहा होता है। इसलिए मैं कुरलाता हूँ कि रूहानियत में आना है, अमलियात की दुनिया में आना है, हसार के बगैर सोचना भी नहीं है, हसार के बगैर सोचना भी नहीं है। आप ये समझोगे हजरत साहब मैं किसी को बताऊंगा नहीं या बताऊंगी नहीं, मैं चुप करके करती रहूंगी। भाई चुप करके बंदों से तो पर्दा होगा, जिन्नात से पर्दा कैसे करोगे? उनको तो अल्लाह के नाम से तकलीफ हो रही है। फिर क्या होता है कि वो तकलीफ से बचने के लिए बंदे को बीमार करते हैं, अमल छुड़ाते हैं, उसको उलझाते हैं, वसवसे डालेंगे, गंदे ख्यालात बुरे ख्यालात डालेंगे, बदजन करेंगे, रातों को ख्वाबों में आएंगे, ए नहीं पढ़ते ए पढ़, ए नहीं पढ़ते ए पढ़। जिस तरह औरतें पागल हुई हुई हैं, हजरत साहब मुझे ख्वाब में वजीफा मिला, मुझे ख्वाब में वजीफा मिला, मेरे ये ख्वाब की तवीर बता दें। तो शाफी की रोंदा है, ओ भाई सच्चा बंदा नहीं मिलता, सच्चा ख्वाब कहां से ले आऊं? मार्केट में सच्चे बंदे इतने शार्ट हो गए हैं, सच्चा बंदा नहीं मिलता। तो आप सच्चे ख्वाब लिए फिर रहे हो कि मेरा वक्त का ज़िया करो, मैं लोगों के ख्वाबों की तबीरें बताना शुरू कर दूं। हजरत साहब मैं रात सप वेख्या सबज रंग, अगे जाके काले रंग का हो गया, की तबीर होएगी? आगे जाके क्या तबीर होगी? हैं ये वाले ड्रामे मैं करना शुरू कर दूं अब है तो फिर मैं क्या कहूं? ये आप फौरन सदका एक काला बकरा खान का भेज दें, वरना आप पे बहुत बड़ी आफत आने वाली है। या तो फिर मैं ये काम करूं तो फिर तो ख्वाबों की तबीरों का चैनल ज़बरदस्त चलेगा और घर भर भी चलेगा, खान का भी ज़बरदस्त देगा, पकड़ गई तो बंदे बजन गए। तो जब हमने ये काम नहीं करना तो फिर हमें तो सच्चा बंदा नहीं मिल रहा। हम तो कहते हैं कि सच्चा कोई अल्लाह से प्यार करने वाला मिल जाए, चलो हम उसको चलाएं, वो आगे मखलूक खुदा को चलाए, तो लोग कहते हैं जी हमारे ख्वाब सुन ले। तो जब अल्लाह रूहानियत में आओगे तो कड़ा देना नहीं सीखोगे, हसार आपका मजबूत नहीं होगा, तो शयातीन आपको जादू कर करके आपको इस रास्ते से हटा देंगे। अब अर्ज करने का मकसद ये है, चाहे आपके उस्ताद ने वजीफा दिया वो आपसे मुताबिकत रखता था या आपसे मुताबिकत नहीं रखता था, आपको परेशान होने की जरूरत हरगिज नहीं है। आप सिर्फ ये करें कि अगर मुताबिकत नहीं रख रहा, वो वजीफा आपको रास नहीं आ रहा, तो आपने 3 काम करने, सलात व तौबा का एहतमाम करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे और सदका देंगे। इंशाल्लाह 2, 4, 5 दिन में वही वजीफा मुताबिकत अख्तियार कर जाएगा। बेन ही आप वजीफा पढ़ रहे थे, बहुत ज़बरदस्त मामलात जा रहे थे, आपका सारा निज़ाम अच्छा हो रहा था, जिस तरह लोगों ने भी कहा कि हमें उम्मीद है हमारे बकिया मसाइल भी हल हो जाएंगे, यानी वो मुतमईन है। अब अल्लाह ना करे कहीं जाके जादू उन पे होता है शयातीन की तरफ से, तो क्या होगा? उनका अमल बंद जाएगा। अब वो क्या मुझे कहेंगे हजरत साहब 2 महीने हमने सूरत तौबा पढ़ी, बड़ा मजा आ रहा था, काम सारे सीधे हो रहे थे, अब नहीं हो रहे। अब उनका अगर मुर्शद ऊपर नहीं होगा या मुर्शद कामिल ऊपर नहीं होगा, नाकस होगा, तो वो क्या कहेगा? साथ एवी पढ़ो, तो साथ एवी पढ़ो। अगर वो खुद हैं तो वो क्या करेंगे? उसको छोड़ के कुछ और शुरू कर लेंगे, तो रज्जत का शिकार हो जाएंगे। और अगर मुर्शद कामिल होगा, उसे मालूम हो जाएगा कि इसका अमल बंद गया है, तो वो क्या कहेगा कि अमल अगर बंद गया है तो सलात तौबा का एहतमाम करो, इस्तग़फ़ार करो, सदका दो, दुरूद पाक की इतनी कसरत करो कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम सामने तशरीफ़ फरमाए, मैं उनको देख के पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। जो ही हुज़ूर की नजर होगी तो वो जो बंदिश लगाई है वो टूट जाएगी, अमल दोबारा से जारी हो जाएगा। मैं जो रूहानियत के मुसाफिर हैं उनको एक और नुकता देना चाहता हूं। अल्लाह वाला कोई जादू के जरिए, कोई नजर के जरिए, कोई नजर के जरिए या किसी अमल के जरिए आपकी रूहानियत को बांध दे, जो मर्जी कर लो, आप रूहानियत से निकल नहीं, उस जादू से, बंदिश से निकल नहीं सकते। जो ही आप फंस गए किसी जगह पे जाके, जिस तरह मिसाल के तौर पे सूरत तारक पढ़ रहे हैं, अब नफा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अब नफा नहीं हो रहा। सूरत तौबा पढ़ रहे हैं, नफा हो रहा है, हो रहा है, अब नफा नहीं हो रहा। इसका मतलब अमल वहां जाके रुक गया। अब क्या होगा कि अगर मुर्शिद कामिल नहीं होगा, वो इस राह का मुसाफिर नहीं होगा, वो रहबर नहीं बन सकता। वो क्या करेगा? इसके साथ ये भी पढ़ो, इसके साथ ये भी पढ़ो। जब 2 वजीफे हो जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगी? रज्जत, सारी जिंदगी बर्बाद, सारी जिंदगी बर्बाद। जब अमल रुक जाए, कोई इलाज नहीं करना। किसी भी आप मकाम पे हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 15 दिन बाद, किसी भी मुसाफिर का, रूहानियत का मुसाफिर, उसका अमल रुक जाता है,
अमल खोलने के लिए कोई तकदो नहीं करनी, कोई वजीफा नहीं करना, बस अपना कड़ा मजबूत रखें। अगर दिन में 2 बार करते हैं तो हर नमाज के बाद कड़ा मजबूत रखें, जिसका भी आप करते हैं, जिसके आप आमिल हैं। जिस तरह मैं लोगों को खिजरी अमल कहता हूं, इस तरह हर ने को किया होता है। कोई चहल काफ से करता है, कोई आयतल कुर्सी से करता है, कोई आखिरी कुल से करता है, जो जिसने किया हुआ चिल्ला। तो अपना कड़ा मजबूत रखे और साथ कितने काम करने हैं? 3 काम, सदका, सलातो तौबा, इस्तिग़फ़ार। अब अमल बंद गया है आमिल का, वो क्या करे? कमली वाले पे दुरूद इब्राहिम पढ़े कसरत से, तसव्वुर करके, तसव्वुर रसूल करके। एक होता है तसव्वुर शेख करके, तसव्वुर शेख नहीं, ये शेख के बस की बात नहीं है, क्योंकि आमिल का तो मुर्शिद तो आमिल होता है, वो नहीं निकाल सकता। अगर मुरीद है सिलसिले का तो वो अपने शेख का तसव्वुर करे, शेख का तसव्वुर करे। अगर वो फनाफिल शेख का मकाम तय कर चुका हुआ है, उसे खिलाफत इजाजत मिल चुकी है, तो उसका ताल्लुक हजूर के साथ जुड़ चुका है, तो वो तसव्वुर रसूल करेगा, मौजा शरीफ का तसव्वुर करे। अगर हजूर की ज़ियारत उसे नसीब नहीं हुई तो रोज़ा रसूल का तसव्वुर करेगा। तो वो यूं दुरूद इब्राहिम पढ़ेगा कि हजूर अलैहिस्सलाम सामने तशरीफ़ फरमा है, वो सुन रहे हैं। तो जब उसका तसव्वुर जितना मजबूत होगा तो ये क्या होगा? हजूर के कल्ब के साथ उसका कल्ब जुड़ेगा, यानी कल्बी ताल्लुक कायम होगा, जिसको आज की ज़ुबान में हम टेलीपैथी कहते हैं। अब मैंने लफ्ज़ टेलीपैथी का बोला है, अब किसी को तसव्वुर शेख चुभेगा भी नहीं, कोई एतराज़ भी नहीं आएगा। तो जब आप टेलीपैथी के जरिए यानी तसव्वुर रसूल के जरिए आप राबते में आ जाएंगे, तो जो ही हजूर का करम होगा, एक तवज्जो होगी, वो जो बंद लगा हुआ है, बंदिश लगी हुई है, वो खुल जाएगी। तो ये जो बंदिश है रूहानियत के मुसाफिर की, ये सिर्फ दुरूद पाक खोलता है और हजूर अलैहिस्सलाम की तवज्जो खोलती है। कोई भी अमल चाहे वो कुरान से है, करते जाओगे उजड़ते जाओगे, उजड़ते जाओगे, फिर तुम्हारे में और आम आवाम में, औरतों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। औरतें यही तो काम करती हैं, ये छोड़ा तो ये छोड़ा तो ये छोड़ा तो ये, तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती हैं, अपनी औलादों को भी उजाड़ रही हैं। ये मैं सारी बातें इसलिए कह दी कि जो रूहानियत के लिए लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ जो है वो इस्लाह होती जाए। कितने नंबर तक हम आ गए थे जी? 9 तक आ गए थे, माशाल्लाह। चलो जी 10 नंबर। मुर्शिद बा मैं बरसों से बेनमाजी थी, चाह के भी मैं नमाज नहीं पढ़ सकती थी। इस शर्मिंदगी पे मुझे रोना आता था, आंसू बहाती रहती थी। आपने बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई की, सूरत तौबा के अमल की बरकत से नमाज पढ़ना नसीब हो गई। वही बात आ गई ना, जो दुनिया मांग रहा है उसे दुनिया मिल रही है, जो आखिरत मांग रहा है उसे आखिरत मिल रही है। अब ये कैफियत है कि सिर्फ नमाज नहीं बल्कि नमाज तहज्जुद का वक्त जब होता है तो कोई आकर मुझे खुद उठा देता है। मैं गरीब, आपको कुछ नहीं दे सकती, यानी मैं गरीब खातून हूँ, आपको कुछ दे नहीं सकती, लेकिन नमाज कोई ऐसी नहीं है जिसमें दुआ आपके लिए ना करूँ, आप दुआ में शामिल ना हो। तो अल्लाह वाली आपने जो ये नेमत दे दी है ये कम है। मेरी दिल से दुआ है कि आपका ये निज़ाम क़यामत तक मखलूक़ खुदा में आसानियाँ बांटता रहे और ये फैज़ान ता क़यामत जारी व सारी रहे। आमीन सुम्मा आमीन। जी अगला 11 नंबर। सरकार हम इंडिया से हैं, 18 साल से मैं बे औलाद थी। सुन रहे हो अल्लाह जट साहब? मैं 18 साल से बे औलाद थी। आपसे फरियाद की, यानी मुझे उन्होंने कहा कि जी मेरा ये मसला है। आपने कहा जहाँ कुछ भी काम नहीं आता वहाँ सूरत तौबा का अमल काम आता है। यानी उस तरह मैं कहता रहता हूँ कि जहाँ कोई विर्द वजीफ़ा नहीं चलता वहाँ इसमें मोहम्मद चलता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इनको मैंने ये बात कही होगी, तो ये कह रही हैं कि आपने ये कहा कि जहाँ कोई काम नहीं आता वहाँ सूरत तौबा का अमल काम आता है। आपसे इजाज़त लेके मैंने सूरत तौबा का अमल शुरू किया। शुरू किए 3 दिन ही हुए थे कि मुझे खुशखबरी मिल गई। यानी 3 दिन अमल किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है जो उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी कर दी। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह आपको वलायत का सबसे बड़ा मकाम अता फरमाए। तो अल्लाह वालों, ये वो लोग जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनके लिए भी ये अमल है। और अगर वो सूरत कौसर का अमल कर रहे हैं तो फिर अब वो इधर नहीं आएंगे। समझ आ गई? बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि एक निज़ाम में रहोगे तो इंशाल्लाह जो मांगोगे अल्लाह अता करेगा। दुनिया में कुछ चीज़ आपको चाहिए, ये आखिरत के हवाले से कोई मकाम चाहिए। जी उसके बाद 12 नंबर। मुर्शिद पाक मैं बेनमाजी थी,
दीन से दूर थी। आपने सूरत तौबा का अमल शुरू करवाया। अल्लाह की कसम अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, जब नमाज पढ़ती हूँ तो ऐसे लगता है कि अल्लाह मेरे पास है, अल्लाह मेरे पास है। सजदे से सर उठाने को दिल नहीं चाहता। यानी ऐसी कैफियत वाली अल्लाह ने खुशू हुजू वाली नमाज यानी इस खातून को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमा दी। सारे घर वाले मेरी नाफरमानियों से परेशान थे, लेकिन अब सारे हैरान हैं। क्यों? अब शाफी ने जो कहा है उस पर यकीन आ गया है कि हमने ये पढ़ना, एक निज़ाम में रहना, बाकी बदलने वाली ज़ात, अता करने वाली ज़ात अल्लाह की है। जी आगे, मुर्शिद जी आपसे इजाज़त लेते हुए मैंने कहा था कि मैं 129 दफ़ा सूरत तौबा नहीं पढ़ सकता, यानी मेरा 129 में तो पढ़ना मुझे मुश्किल है। तो आपने फरमाया कि नहीं, 129 दफ़ा से ही शुरू करो, हम संभाल लेंगे। देखना तादाद कैसे बढ़ती है। आज 40 दिन हुए हैं और मेरी तादाद अब बढ़ती जा रही है। अब मैं रोज़ाना 1500 बार पढ़ती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि 2000 पढ़ूँ। मेरे सारे मामलात, बेसुकूनी, गुस्सा, लड़ाई झगड़े, शोहर की परेशानी, माली मुश्किलात सब ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। अब देखिए, इसको हमने क्या एडवाइस किया, क्या हमने कहा कि आप छोटे दर्जे से तादाद से शुरू कर लें, 129 मरतबा रोज़ाना। तो उसने हमें आगे से क्या जवाब दिया, जी ये मेरे से पढ़ी नहीं जा सकती। हमने हौसला दिया, अब 129 कहाँ, अब वो कह रही मैं 1500 रोज़ाना पढ़ रही हूँ और मेरी क्या ख्वाहिश है कि मैं 2000 रोज़ाना पढ़ूँ। तो लगा जब वो ये खातून 2000 मरतबा रोज़ाना सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारक पढ़ेगी तो 2000 आयात पढ़ी गई, उसके साथ 6000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाएगा। तो इसलिए इनको मैं ये कहूँगा कि साथ रात सोने से पहले 1-2 तस्बीहां जो हैं बड़े मोहब्बत के साथ और दिलचस्पी लेके, यानी बड़ी तवज्जो के साथ जो है इस्तिग़फ़ार की ज़रूर किया करें, ताकि अमल के ऊपर इस्तकामत अल्लाह अता फरमाए और नज़र बद से भी आप बचे रहें, जादू से भी आप बचे रहेंगे। जी आगे, हज़रत साहब आपकी इजाज़त से मैंने मेरी एक दोस्त को सूरत तौबा का वजीफ़ा बताया। वो ये कह रही हैं कि आपकी इजाज़त से, यानी इसने इजाज़त हमारे से ली, फिर आगे किसी और को इजाज़त दी। तो मैंने वजीफ़ा बताया, वो वजीफ़ा कर रही हैं और कह रही हैं 2 दिन वजीफ़ा करते हुए हमारे घर में जो शैतानी असरात और जादू की गंदगी थी, आज तीसरे दिन ख्वाब में कोई अजीब मखलूक की शक्ल में आकर मिन्नतें करने लगी। यानी 2 दिन हुआ, घर में जादू होगा ना तो फिक्रे आगे पीछे लिखे हुए हैं, टूटे फूटे हैं। मैं उसका मफहूम आपको बता देता हूँ। वो कह रही हैं कि किसी मेरी दोस्त ने आपसे अमल की इजाज़त ली, फिर वो अमल मुझे बताया, मैंने वो अमल किया तो हमारे घर में शयातीन के, जिन्नात के, जादू के जो है ना वो बहुत ज़्यादा असरात थे। 2 दिन मैंने वजीफ़ा किया, जब तीसरे दिन मैं वजीफ़ा करके सोई तो वो जो मखलूक है वो किसी शक्ल में आके हमारे से मिन्नतें करने लगे कि ये अमल बंद कर दो। आकर मिन्नतें कर रही हैं कि ना पढ़ो, यानी अमल बंद कर दो। तो मैंने उनसे कह दिया कि अमल मत छोड़ना। अब जिन्होंने हमारे से इजाज़त ली है, इन्होंने उनकी रहनुमाई की है कि अमल मत छोड़ना, ये जादू के असरात हैं, इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देनी। वो शयातीन हैं जो जिन्हें मुर्शिद पाक की निस्बत के ज़िक्र की बरकत से आग लग रही है, इसलिए माफ़ियाँ मांग रहे हैं। यानी उन्होंने अपने अल्फाज के अंदर सही बात समझा दी है। इसी तरह कोई और भी है वो अमल कर रहा है तो ख्वाब में कोई बुजुर्ग आके कहे कि ये अमल बंद करके ये करो, चाहे दाढ़ी टोपी वाला है। अब अवामुन नास क्या धोखा खाती है, हजरत साहब उसने कुरान बताया है। अब अवाम बेचारी को ये पता नहीं चलता, वो हजरत साहब ने जो कुरान बताया है, जिस अमल की तासीर आ रही थी वो उसने तोड़ के नेबे लगा दिया है। फिर जब उसकी तासीर आएगी तोड़ के फिर नेबे लगा देगा। 2 से 3 वजीफे हुए तो रज्जत में फंस जाएगा, सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। फिर तुझे पता चलेगा जो रातों को ख्वाब में बुजुर्ग आते हैं वो कौन थे, वो कौन थे। कितने लोग हैं रूहानियत के मुसाफिर, अमलियात की दुनिया के, जो इन ख्वाबों की वजह से गुमराह हो गए हैं कि जी वो फलां बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा तुम्हारे फैज़ का हिस्सा कहाँ है। तो फिर क्या हुआ कि रातों रात सब कुछ उजड़ गया सिर्फ एक ख्वाब के ऊपर। तो अल्लाह, इन ख्वाबों की कोई हैसियत नहीं होती। जब मुर्शिद सामने मौजूद है तो उससे रहनुमाई लेनी चाहिए। जी अगला है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने अल्लाह पाक का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जितना भी शुक्र अल्लाह का अदा करूँ, यानी शुक्रगुजार हूँ, कम है। अल्लाह पाक ने आपको मेरा वसीला बनाया, आपने मुझे ऐसी आयात की इजाज़त दी जिनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े मसले जो जादू का था उसकी वजह से बहुत परेशान रहती थी, उससे मुझे नजात मिल गई है। मैं ख़ुद भी हैरान हूँ, जिसने जादू किया था वो फ़ोन करके माफ़ियाँ मांग रहा है, यानी जिससे वो परेशान थी। अल्लाह ने सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका की बरकत से ऐसा कमाल दिखाया है, मौजज़ा दिखाया है कि जिन्होंने जादू किया है अब वो ख़ुद माफ़ियाँ मांग रहे हैं कि जो अमल कर रही हो वो अमल बंद कर दें, इससे तुम्हारे गिर्द एक ऐसा ताकतवर हसार बन गया है जिससे हमारा किया हुआ जादू हम ही पर वापस लौट रहा है। तो अल्लाह वालों, यही उम्मत को 8 महीने से समझा रहा हूँ, अपना हसार, अपना हसार, अपना हसार, हसार हसार हसार, यानी वो मैंने रट लगाई हुई है। हसार मजबूत हो गया फिर तुम्हें किसी अमल की ज़रूरत नहीं है। हसार इतना मजबूत हो कि देखने वाला देख के गए कि साढ़े पास की गल नहीं है, बात ख़त्म हो जाएगी। आप पे ना वार होगा ना आपको काट करनी पड़ेगी। आपका हसार इतना मजबूत हो गया है कि हमारा किया जादू हम ही पर दोबारा लौट आता है, हमें माफ़ कर दो। जी अगला, डॉक्टर साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप जिस भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, आप जिस भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, यकीन माने अल्लाह गवाह है, हम जब भी आपका बयान सुनते हैं हमारे दिल और रूह को सुकून मिलता है। अल्लाह पाक आपकी उम्र को दराज करे और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मुझे आप जैसा बेटा अता फरमाए जो दीन इस्लाम की खिदमत करे। अल्लाह ताला आपसे इसी तरह दीन की खिदमत लेता रहे, आमीन सुमा आमीन। जी आगे है, डॉक्टर साहब जब से सूरह तौबा वाला अमल किया है घर में सुकून हो गया है, बरकत ही बरकत है। मैं बेटी और दामाद की वजह से, यानी मैं बेटी और दामाद की वजह से बहुत परेशान थी। अल्लाह गवाह है, सालों पुराना मसला दिनों में हल होता नज़र आया है। ये किसका मौजज़ा है? ए साड़ियाँ करामतां ने, ए पीर दी करामत है, मेरे मुर्शद दी करामत है। इधर बार बोर्ड लिख के लगा दो, ये कुरान का मौजज़ा है, ये कुरान का मौजज़ा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी हज़रत साहब आपकी इजाज़त से मैंने उम्रे के सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस के सामने जैसा मैंने पहले भी कहा है कि लोगों ने बाज़ फ़िक्रे गलत लिखे होते हैं, यानी उसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं होते, रब्त नहीं होता। यानी ये कह रही हैं कि मैंने आपकी इजाज़त से उम्रे पे जब गई तो ये वो हैं, जब ये उम्र पे गए तो मैंने इनको कहा था कि आप सूरह तौबा की जो आखिरी 2 आयात मुबारका हैं ये आपने मवाजा शरीफ के सामने रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर पढ़नी है। तो ये वो लिख रहे हैं, सूरह तौबा की जो आखिरी 2 आयात हैं उनका नसाब मैंने रोज़ा रसूल के सामने शुरू किया, यानी नीयत की। अब मैं आपको जानती नहीं थी तो एक सवाल के जवाब में आपने फरमाया कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस अमल की नीयत करना और फिर सरकार अलैहिस्सलाम से पूछना कि शाफ़ी कौन है, यानी मेरे बारे में क्या नहीं। तो वो उन्होंने पूछा था ना कि आप कौन है, तो मैंने कहा जी जिन मालिकों की नौकरी करते हैं उनसे जाके पूछिए हम कौन है। हम अगर बताते रहेंगे तो दावा हो जाएगा, तो जब दावा होगा तो दावे के साथ क्या चाहिए होता है? दलील चाहिए होती है, सबूत चाहिए होता है। तो मैं सबूत कहाँ से लेकर आऊँगा? देखिए ना, मैं अब कहूँ कि ये काम मुझे हजूर ने दिया है तो कोई ये दावा हो गया ना, तो आप कहेंगे लाओ जी इसकी दलील, तो मैं कहा कहाँ से दलील दूंगा आपको। तो इसलिए हमने कहा भाई जिनकी नौकरी कर रहे हैं या जो हमसे काम ले रहे हैं उनसे जाके पूछो जाके। तो इस अमल की नीयत करना और पूछना हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कि शाफ़ी कौन है, वो बता देंगे। एतकाफ़ के दौरान रात सोई तो सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम देखकर मुझे मुस्कुराए, ख़ुद ब खुद मेरे होंठों पे दुरूद सलाम जारी हो गया। यानी हुज़ूर की जब ज़ियारत हुई, दीदार हुआ, तो क्या कहती हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम तबस्सुम फरमा रहे थे और उनको देख के मेरे ज़ुबान पे दुरूद सलाम का विर्द जो है वो शुरू हो गया। और जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए तो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। शाफ़ी साहब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, मुझे मेरी मंजिल मिल गई। अल्लाह पे और आपकी पूरी टीम पे अल्लाह अपने शान करम फरमाए। तलाश और आरजू कमली चैनल को पूरी दुनिया में दीन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का फैज़ान बांटने का ज़रिया बनाए, आमीन सुमा आमीन।
जी अगला है, माशाल्लाह हज़रत साहब बहुत से चैनल देखे, उनके वज़ाइफ पढ़े, लेकिन जो भी अमल किया उसका उल्टा असर हुआ, और दर्जनों इस्लामिक चैनल्स को मैसेज किए लेकिन कहीं से जवाब नहीं आया। माशाल्लाह तलाश पे पहुंचकर तलाश पूरी हो गई, तमाम वज़ाइफ बंद करवा के आपने सूरत तौबा का पहला नसाब शुरू करवाया, और ये नसाब शुरू करते ही ज़िंदगी बदल गई, ऐसे जैसे ज़िंदगी का रुख ही बदल गया और ज़िंदगी की उलझने सुलझना शुरू हो गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इस दलदल से जो है वो निकाल दिया है। जी आगे, डॉक्टर साहब सालों से मेरी कमर की हड्डी का मसला था, कोई डॉक्टर, कोई तबीब, कोई हकीम, कोई विर्द वजीफ़ा ऐसा नहीं है जो मैंने ना किया हो, हर जगह से इलाज करवाया, लेकिन इन आयात की बरकत से मेरी बीमारी मुजज़ाती तौर पर 1 महीने के अरसे में 50% ठीक हो चुकी है। मैंने क्या बार बार कहा है कि भाई जिस नीयत से पढ़ोगे, जो आपको चाहिए, आपके लिए और आपकी टीम, मीडिया टीम के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। जी उसके बाद है हज़रत साहब, मेरा घर तकरीबन उजड़ने को था, आपसे रब्ता हुआ, आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे मसले को सुना, मुझे समझाया। मेरे शोहर ने मुझे ब्लॉक किया हुआ था, यानी आपस में दोनों मियाँ बीवी की चकलच थी, आपस में बनती नहीं थी, तो हालात यहाँ तक थे कि एक दूसरे का व्हाट्सएप जो है वो ब्लॉक किया हुआ था। 3 दिन बाद मुझे ऐसे कॉल की जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, यानी 3 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात की तसीर बढ़ी तो उनके दिल के ऊपर ऐसा परताव अल्लाह ने डाला कि जिन्होंने नफ़रत के साथ ब्लॉक किया हुआ था, उन्होंने अनब्लॉक करके इतनी मोहब्बत के साथ अपनी अहलिया के साथ बात की कि जैसे कोई पहले कोई बात थी नहीं, कोई नाराज़गी थी नहीं। अल्लाह करीम आपको अपनी वलायत और कुर्ब ख़ास अता फ़रमाए, आपकी दुखियारी बहन। अल्लाह पाक के फ़ज़ल से नसाब मुकम्मल करने के बाद ज़िंदगी में ऐसा सुकून आ गया है जैसे समंदर के अंदर तूफ़ान के थम जाने के बाद आ जाता है। जी पहले ज़िंदगी में बहुत परेशानियां थी, इन आयात को पढ़ के दुआ मांगने के बाद सुकून हो जाता है, हमें अल्लाह ही काफ़ी है, खौफ ख़त्म हो गया है, परेशानियां ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। पहले रिज़्क़ में, घर में, माल में बेबरकती थी, अब इन आयात की बरकत से बरकत ही बरकत नसीब हो रही है। ये चीज़ में बरकत ही बरकत है, यानी सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका के अंदर बरकत ही बरकत है। और बहुत से कमेंट्स हैं, लेकिन ये मैंने 24-25 जो है वो जल्दी जल्दी सुना दिए हैं। सिर्फ इनके सुनाने का मकसूद इतना है कि इंसान है वो दूसरों के जिस तरह परेशानियों का असर लेता है, ऐसे खुशियों का असर लेता है, इसी तरह इंसान दूसरे की कामयाबियों पे बाज़ दफ़ा हसद करता है और बाज़ दफ़ा रश करता है। तो ये सारी कैफियत इंसान को जो है मिलती हैं दूसरों के मज़ाकरे को सुन के। तो ऐसे ही ईमान वालों का वो मज़ाकरा जो है वो नफ़ा देता है कि अगर फ़लाँ ने जो है सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका अपने मसाइल के लिए पढ़ी हैं तो उन्हें नफ़ा हुआ है, अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे भी नफ़ा होगा। तो ये हमने जो कमेंट्स हैं इस तरह के चुने थे कि हर शुबह ज़िंदगी के साथ जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके लिए कोई एक कमेंट रिव्यू जो है वो मौजूद हो, ताकि कोई दुनिया के लिए पढ़ रहा है, कोई बीमारी के लिए पढ़ रहा है, कोई जादू के लिए पढ़ रहा है, कोई जायदाद के लिए पढ़ रहा है, कोई हजूर के कुर्ब के लिए पढ़ रहा है, गुलामी के लिए पढ़ रहा है, तो सबकी तस्कीन का समा इसके अंदर मौजूद हो। तो बाकी हमने सारे जो है वो अलग कर दिए, उनमें से ये चुने हैं। तो इनको सुनने के बाद अब हजरात को यकीनन इस बात का एहसास हुआ होगा कि सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका एक मुकम्मल वलायत का निज़ाम है। तो मैंने अभी पहले भी थोड़ा सा इसके अंदर मजमून डाल दिया है आज के बयान के अंदर भी, जो कि ज़रूरी था, लेकिन उसका ताल्लुक़ जो है वो बराह रास्त आज के मौजू के साथ नहीं था कि ये 4 का अदद है। ये 4 के अदद को छेड़खानी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। दरमियान में से अल्लाह निकालोगे तब मरोगे, हजूर को निकालोगे तब मरोगे, कुरान को निकालोगे तब मरोगे, हादी यानी मुर्शिद को निकालोगे तो तब मरोगे। अगर आप ये कहो कि मैं वज़ाइफ तो पढ़ूं लेकिन मुर्शिद ना पकड़ूं तो उम्मत बर्बाद हो गई है, हो रही नहीं बल्कि हो गई है, बेड़ा गर्क हो गया है कि जी हम अल्लाह वालों को नहीं मानते। तो मैंने वो तफसील के साथ इल्मुल आदात की रोशनी में ये बात समझा दी है। इसी तरह जो अमल है, क्या है? अमल है, वो एक ही करना है, एक निज़ाम में रहना है। जैसे घर के अंदर 2 निज़ाम नहीं चल सकते,
घर में वालिद साहब भी हुकूमत करें, बड़ा भाई भी हुकूमत करे, हालांकि वो एक ही घर का हिस्सा है, एक ही निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन वो एक निज़ाम टूट के दो बन जाएंगे तो घर नहीं चलेगा। इसी तरह एक घर में दो ख़वातीन रहती हैं, यानी दो बीवियाँ किसी की है, तो वो दोनों बीवियाँ कहें जी हम अपनी हुकूमत करें, हम राज करें, तो क्या घर का निज़ाम चलेगा? कभी घर का निज़ाम नहीं चलेगा। इसी तरह दफ्तर के अंदर जो बॉस होता है वो एक होता है या दो होते हैं? एक होता है। जो आपका इमीडिएट बॉस होता है, यानी आपसे जो ऊपर होता है वो आपका बॉस होता है, तो आपने उसकी मान के चलनी है। तो बेनही रूहानियत के अंदर आप एक हादी जिसके ऊपर आपका दिल मुतमईन है, उसके हाथ पे तौबा करें गुनाहों से, उसको अपना मुर्शिद माने, फिर उससे अमल लें, वो अमल लेकर आप करें, उसी अमल पे कारबंद रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह पार लगा देगा। इस सब वो तमाम हज़रात जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं, यहाँ पे आते हैं, जो सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका का अमल कर रहे हैं, उनको मैंने अर्ज़ की है पहले भी कि ये अमल 12 करोड़ मरतबा का था, इज्तिमाई अमल। अल्हम्दुलिल्लाह वो 12 करोड़ मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात पढ़ी जा चुकी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सूरह तौबा का हम अमल बंद कर रहे हैं, क्योंकि अभी लोग पढ़ रहे हैं शौक़ ज़ौक़ के साथ, ये अमल अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। इस तरह जो नए लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, वो चारों बयानात तलाश, आरजू, कमली पे पड़े हुए हैं, उनको सुने, पहले समझें, और फिर वही कल वाली बात मैं दोहराऊंगा कि मेरा बयान सुनने के बाद फ़ौरन सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात का अमल शुरू नहीं करना। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगाएं। 4 बयान है, एक एक रोज़ाना का सुने, पहले अपना जहन बनाएं कि मेरी बातों पे आपको यकीन है, समझ आई है तो अमल शुरू करें। अगर समझ नहीं आई तो आपको चैनल बहुत, हमको सब्सक्राइबर बहुत, आपको मुर्शिद बहुत, हमें मुरीद बहुत। आपको नहीं समझ आ रही तो आप वो करें जो आपको समझ आ रहा है, और अगर 4-5 दिन आप तहकीक करें, समझें, आपकी बात समझ में आ जाए, आपका दिल जो है वो टिक जाए, बल्कि वो क्या कहते हैं हज़रत साहब, दिल ठुक जाए। तो मैं कह रहा हूं टिक जाए, वो कहते हैं हज़रत साहब दिल ठुक जाए। तो जब आपका दिल ठुक जाए तो फिर आप अमल करें इंशाअल्लाह। जब दिल ठुक जाएगा तो वजीफा भी ठुक वैसे, यानी वजीफा सेट बैठ जाएगा। फिर इंशाअल्लाह आप जो है एक निज़ाम के अंदर रह के चलेंगे। जब एक निज़ाम के अंदर रहेंगे, यानी 4 से आप बाहर नहीं निकलेंगे। और इन 4 के लिए क्या है, अदद 4 की हिफाजत के लिए आप क्या करेंगे, हसार। ठीक है, काम कितने क्या है, अल्लाह से बनानी, रसूल से बनानी, किताब से बनानी, मुर्शद के साथ बना के रखनी, और इन चारों के साथ हिफाजत के लिए निज़ाम क्या करेंगे, हसार। तो सूरत तौबा का निज़ाम लेकर आप चलें और साथ खिजरी अमल का हसार करें, जो आरजू चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप सुन लें। जो पुराने लोग हैं उन्हें तो ये मालूम है, जो नए लोग ये बयान सुनेंगे उन्हें नहीं मालूम नहीं होगा कि हसार क्या होता है, कैसे करते हैं। हसार के सारे तरीके की जो वीडियोज़ हैं तलाश चैनल पे, आरजू चैनल पे अपलोडेड हैं। और जो खिजरी अमल का हसार है वो सबसे ज़्यादा मजबूत हसार है रूहानियत की दुनिया में। वो बयान जो है वो आरजू चैनल पे अपलोडेड है, 5-7 मिनट का अमल है, वहाँ से तवज्जो के साथ समझ लें, ताकि सारी ज़िंदगी आप हसार करते रहें और इसी अमल के अंदर रहना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 2 आयात मुबारका से नवाजा है उनको बहुत मुबारक हो। और जो लोग ये पढ़ रहे हैं वो यकीन कामिल के साथ पढ़ें कि मेरे मांगने में कमी है, अल्लाह के देने में कमी नहीं है। अल्लाह हम सबको जो है इस्तकामत अता फरमाए।